नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव सिंह है और जैसा आप जानते हैं बीते कुछ दिनों से हम लोगों की बातचीत लगातार राहु और केतु राशि परिवर्तन को लेकर हो रही है। इस दौरान हमने मेष लग्न मेष राशि से लेकर मकर लग्न मकर राशि तक की बातचीत ऑलरेडी कर ली है। अगर आपका लग्न और राशि इन्हीं में से कोई एक है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। आज बाकी की बची हुई 2 लग्न और 2 राशियों के बारे में बातचीत करेंगे। कुंभ लग्न कुंभ राशि और मीन लग्न मीन राशि, इनके लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन कैसा रिजल्ट लेकर आ रहा है, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई ट्रांजिट का वीडियो देखते हैं, गोचर प्रभाव, ग्रहों का गोचर प्रभाव, तो उसे 2 तरह से देखा करिए, अपने लग्न से भी और अपनी राशि से भी। अगर लग्न से प्रभाव अच्छा दिखाई दे रहा है और राशि से खराब दिखाई दे रहा है तो रिजल्ट जो है वो नॉमिनल होंगे, मीडियम रिजल्ट। अगर लग्न से रिजल्ट अच्छे दिखाई दे रहे हैं और राशि से भी रिजल्ट बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर लग्न से भी खराब है प्रभाव और राशि से भी प्रभाव खराब दिखाई दे रहे हैं तो आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये गोचर आपको फिर परेशान करेगा और इस दौरान आपको इसके उपायों की तरफ, रेमेडीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे, आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और राहु और केतु किसी भी एक राशि में 18 महीने तक, 18 मंथ्स, 18 महीने तक गोचर करते हैं और फिर इसके बाद राशि का परिवर्तन करते हैं। वक्र अवस्था में गोचर करते हैं, मीन्स उल्टा चलते हैं। इस वजह से आगे बढ़ने की बजाय पीछे आते हैं। जैसे जो राहु का गोचर है ये वर्तमान में मेष राशि में हो रहा है। अब मेष राशि से राहु वृषभ में नहीं जाएगा बल्कि एक राशि पीछे यानी मीन राशि में आ जाएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं। मैं स्क्रीन में चार्ट लगा दूंगा ताकि मेरे साथ साथ आप भी समझ सकें और हम लोग आपस में चर्चा करें कि आखिर ये जो गोचर है ये इन लग्न और राशियों के लिए क्या रिजल्ट ला सकता है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लिए। अगर आपकी जन्म कुंडली 11 नंबर से शुरू होती है तो ये राशिफल आपको देखना है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहां 11 नंबर लिखा है तो ये राशिफल आपको देखना है। आपके लग्न और राशि से राहु का गोचर आपके 2nd हाउस धन भाव से होने जा रहा है। राहु का गोचर आपकी राशि या आपके लग्न के अकॉर्डिंग धन के कारक देवगुरु बृहस्पति की राशि में और देवगुरु बृहस्पति के साथ तात्कालिक मित्रता करते हुए ये गोचर होगा। यहाँ से बैठ के राहु की एक दृष्टि आपके 6ठे भाव में, पंचम दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके 8म भाव में और 9वीं दृष्टि आपके 10म भाव में पड़ेगी। जैसा आप जानते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि दोनों के लिए शनि का शश नामक महापुरुष राजयोग चल रहा है और ये समय कुंभ लग्न और कुंभ राशि दोनों के लिए एक बहुत बड़े बदलाव का टाइम है। अगर इस दौरान आप थोड़ा सा बुद्धिमानी से काम लें, थोड़ा हिम्मत दिखाएं, रिस्क मैनेजमेंट करें तो यकीन करिए आप इस दौरान कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसका फ़ायदा आपको पूरी उम्र दिखाई दे सकता है। ऐसा क्यों, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो दूसरे भाव से जब राहु गोचर करते हैं पॉजिटिव रिजल्ट क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे, उसके बाद हम नकारात्मक बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव बिंदुओं पर। दूसरे भाव से जब राहु गोचर करते हैं धन के लिए अच्छा है, क्योंकि धन भाव के कारक की राशि में ये गोचर कर रहे हैं, उनके साथ तात्कालिक मित्रता में, और गुरु की राशि में राहु और केतु जिसकी राशि में गोचर करते हैं या बैठते हैं उन्हीं के जैसा प्रभाव देने की कोशिश करते हैं। इस दौरान आप अपनी वाणी से, अपने बातचीत करने के तरीके से किसी भी बड़े से बड़े मामले को सुलझा सकते हैं और धन के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। जो भी आपका वर्क प्लेस है, जो जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर आपको धन के लिए तो ये ज़बरदस्त रिजल्ट देगा और कई एक बार आपको अचानक से बड़े धन लाभ होने के भी चांसेस हैं। अब ये जो बड़े धन लाभ हो रहे हैं आपको गौर करना है कि ये कहाँ से हो रहे हैं। मीन्स ये कहीं ऐसी जगह से तो नहीं हो रहा है जहाँ से पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी जगह से आप पैसा कमाते हैं या ले लेते हैं तो वो पैसा अभी तो आपको अच्छा लगेगा लेने में, लेकिन आगे चल के ये पैसा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरे भाव से जब राहु केतु का गोचर होता है तो यहाँ से राहु का गोचर आप प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा माना जाता है। खासतौर पे छोटी मोटी प्रॉपर्टी, अपना घर रिनोवेट कराना या छोटे मोटे बंगलो वगैरह खरीदना, गाड़ियाँ खरीदना, छोटे स्तर पर भी जो संपत्ति क्रय की जाती है, खरीदी जाती है, वो दूसरे भाव से देखते हैं तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी यहाँ पर दूसरे भाव से गोचर का राहु आपको देगा। कोई एक ऐसा झगड़ा या कोई एक ऐसा कोर्ट केस या लगातार आप किसी प्रॉपर्टी को पाने की कोशिश कर रहे थे, अगर आप उसके लायक हैं यानी आप बेईमान नहीं हैं तो वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। बेईमान का मतलब देखिए बुरा मत मानिएगा, कई बार हम उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअली हमारा हक नहीं होता, लेकिन अगर आपका वो हक है और आप उसके लायक हैं तो आप डेफिनेटली ये बात लिख के रख लीजिए कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी।
छठे भाव में जो राहु की दृष्टि पड़ रही है ये दिखाती है कि इस दौरान आप अपने दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ेंगे। हर वो मुसीबत या हर वो परेशानी जो आपके ऊपर आ रही है, आपको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, आप खुद निपट लेंगे। मतलब खुद आप सॉर्ट आउट कर लेंगे अपने सारे मामले। आपके ऊपर कोई कर्ज है तो या तो आप उसे चुकता कर देंगे या आप कोई ऐसा तीसरा रास्ता निकाल लेंगे जिसमें आपका सम्मान नहीं खोने पाएगा। मीन्स आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर या आपकी बेइज्जती नहीं हो पाएगी इस दौरान। अगर कोई बीमारी है, परेशानी है, तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करिए और आप डायग्नोस कर पाएंगे कि आखिर आपको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और आप उसका जो है इलाज ढूंढ सकते हैं या अपने शरीर से उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। सातवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। जैसा मैंने बताया, अष्टम भाव में भी राहु की दृष्टि कई बार अचानक धन लाभ कराती है। अब अचानक धन लाभ कई तरह से होता है। कुछ लोग जो सीक्रेट सर्विस से जुड़े हुए हैं या सीक्रेसी, छिपाकर धन प्राप्त कर लेना, अब ज़्यादातर ये आम मामलों में उनके लिए दिखाया जाता है, जैसे घूस या जुआ, लॉटरी, सट्टा। ये इन सारी चीज़ों से जो प्रोफेशनली लोग जुड़े हुए हैं, देखेंगे इस दौरान उनको अचानक धन लाभ हो रहा है। ससुराल पक्ष से जो लाभ होता है उसे भी अष्टम भाव से देखते हैं, तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होगा। दशम भाव में जो राहु की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर मेजर चेंजेस होने के चांसेस हैं, क्योंकि राहु और शनि दोनों ही दशम भाव को देख रहे हैं। और शनि, जैसा मैंने बताया कि आपकी राशि से शश नामक महापुरुष राजयोग लगाकर चल रहे हैं, और शनि का जो ये 10वीं दृष्टि है, शनि का जो गोचर है आपके लग्न से, ये आपको जल्दी दोबारा देखने के लिए तो मिलेगा नहीं। अगले 30 साल तक आपको फिर इंतजार करना होगा इस राजयोग के लिए। यही रीजन है कि मैंने आपसे कहा था कि अगर इस दौरान आप थोड़ी सी भी बुद्धिमानी दिखाते हैं तो आप इस समय कुछ ऐसा बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं जिसका फायदा आपको पूरी उम्र देखने के लिए मिले। और यकीन करिए ये जो टाइम है ये बड़े बदलावों का, बड़े चेंजेस का टाइम है। जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ जाएंगे, जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस छोड़ के जॉब की तरफ जा सकते हैं, कोई नया बड़ा काम शुरू कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से कोई चीज़ आपके दिमाग में चल रही थी कि ये काम शुरू करते हैं, लेकिन आपको डर लग रहा था काम कैसे शुरू करें, कैसे कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो मैं यही सलाह दूंगा कि रिस्क लेकर और मीन्स सफल रिस्क लेकर, इतना रिस्क नहीं लेना है जिसमें आपको नुकसान हो जाए। रिस्क का मैनेजमेंट करके, हिम्मत करके आप उस काम को शुरू करिए, आप बुलंदियों को छुएंगे। दशम भाव में इन 2 ग्रहों की दृष्टि, खासतौर पे शनिदेव की दृष्टि जो आपके लग्न, आपकी राशि के लिए कारक हैं, राशि के स्वामी हैं और 10वें को देख रहे हैं, ये बड़े बदलावों की तरफ इशारा कर रहा है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन लोगों को नौकरी में प्रमोशन और अच्छे प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। जो जॉब ढूंढ रहे हैं बहुत दिनों से लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही थी, बहुत अच्छी जॉब उन्हें मिल सकती है, इतनी अच्छी जितना उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। पब्लिक सर्विस से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको उनकी लाइफ में बड़े चांस मिल सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। समाज में आप अपने दम पर, अपने किए गए कामों के ज़रिए अपना नाम बनाएं, लोग आपको जानें, आप नेम और फेम पाएं, ऐसा टाइम ये चल रहा है। इस दौरान ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। देखिए, जो राहु हैं ये आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं गुरु की राशि में, और जो गुरु हैं वो आपके लग्न या आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग एकादश यानी 11वें के स्वामी भी बनते हैं। और 11वें के स्वामी में राहु का गोचर करना 11वें के स्वामी की राशि में इनकम को भी बढ़ाने की तरफ दिखाता है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं इसमें आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ढूंढेंगे। अब आपको ऐसा लगेगा कि जो इनकम है वो पर्याप्त नहीं है, आपको अपनी आमदनी बढ़ाना चाहिए, लाभ के जो रास्ते हैं वो आप खोज लेंगे, आपको मिल जाएगा कोई ना कोई ऐसा रास्ता जिसमें आपकी इनकम जो है वो बढ़ जाए। तो कुल मिला के ये राहु आपको कई एक तरह से अचानक धन लाभ और सफलता की तरफ इशारा कर रहे हैं। सफलता भी कैसी? देखिए, जो लोग भी किसी फील्ड में बहुत पहले से लगे हुए हैं, नो डाउट कि उनको सफलता मिलेगी। जो लोग किसी चीज़ के लिए प्रयासरत हैं उन्हें सफलता मिलेगी। लेकिन वो लोग जो अकर्मण्य हैं, मतलब वो कुछ कर नहीं रहे, बस वो बैठे हैं कि कोई मौका आएगा, राहु केतु का परिवर्तन होगा या शनि का परिवर्तन होगा, बैठे बैठाए सब मिल जाएगा, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और उल्टा उनको ये गोचर परेशान करने वाला होगा, क्योंकि शनि का जो इतना बढ़िया गोचर हो रहा है, ये शनि का गोचर ही ये दिखाता है शनि बैठने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। शनि को कहते हैं कि शनि को पसीने से भीगा हुआ शरीर ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब वो मेहनत पसंद करते हैं। भले ही वो मेहनत आप किसी भी फील्ड में या किसी भी स्तर से कर रहे हो, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को शनि बहुत पसंद करते हैं। अब राहु केतु और शनि, आप जैसे जानते हैं ये तीनों ही विक्षेदात्मक ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं। तो इसका नेगेटिव रिजल्ट देखने के लिए क्या क्या मिल सकता है? दूसरे भाव में राहु को गोचर धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जहां अच्छा है, वहीं परिवार के सदस्यों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस दौरान आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में मनमुटाव या फैमिली मेंबर्स से आपका मनमुटाव हो, इसका खास ख्याल रखिएगा। जैसा मैंने आपसे कहा था, राहु और केतु अचानक से रिजल्ट देने के लिए जाने जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, अचानक कोई इशू खड़ा हुआ, आपके अपनी फैमिली से ही विचार मतभेद हो गया, मनभेद हो गया और बात बहुत बढ़ गई, इससे आपको बचना है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई विवाद चला आ
रहा था, कोई इशू चला आ रहा था, तो उसमें आप हाइपर मत होइएगा। आप किसी चीज़, मान लीजिए आप प्रॉपर्टी के लिए केस किए हैं, आपको चाहिए कोई प्रॉपर्टी, तो उसके लिए इंटेंस मोड नहीं अपनाना है कि आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएं या बुरा भला किसी को कहने लगें। शांत रहना है आपको। कोशिश करिए कि इस दौरान फिजिकल रूप से आप अग्रेसिव ना हो, मेंटली काम करें दिमाग से, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन परिवार वालों के हेल्थ और परिवार वालों से आपके रिश्ता ये सही दिखाई नहीं दे रहा। आँख जो आइज़ होती हैं, इनको भी सेकंड हाउस से देखते हैं, तो आँखों का ख्याल रखना है। अगर आपका वर्क प्लेस ऐसी जगह से जुड़ा हुआ है जहाँ आप घंटों कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, तो कोशिश करिए कि आप उसके लिए कुछ चश्मा, ग्लासेस, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, या घंटों तक लगातार आप टीवी स्क्रीन के सामने काम ना करें, आंखों में इसका बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। और सेकंड हाउस से वाणी देखी जाती है, तो बोलने में आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इस दौरान आप बोलेंगे कुछ और, सामने वाला कुछ और समझेगा, तो ज़्यादा अच्छा है कि जब आप कुछ बोलें तो सोच समझ के बोलें। अब सीधी सी बात है, कई लोग पूछेंगे सर ऐसे तो कुछ भी बोल रहे हैं तो कि कहाँ तक सोचे समझे, है ना। सब ऐसा थोड़ी होगा कि कुछ भी बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोलो। सोच समझ के बोलने का मतलब है कमिटमेंट। ना तो कोई आपको पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई कमिटमेंट तुरंत नहीं करनी। आपसे किसी ने कोई चीज़ बोली कि भैया ऐसा कर दीजिए, तो आपने कहा कि हाँ कर देंगे, या फिर आपने बोला नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, किसी दूसरे से मदद मांगो। दोनों ही चीज़ें नहीं करनी। अगर आपसे कोई चीज़ बोलता है कि ये हमें चाहिए या हमारी मदद करिए या हमको ये चीज़ दे दीजिए, तो आप ये बोलिए उनसे कि मुझे सोचने का टाइम दीजिए। कोई भी फैसला लेने के लिए कहा जाए, थोड़ा सा टाइम मांग लीजिए, 2-4 दिन 5 दिन सोच लीजिए उस बारे में, इसके बाद डिसीजन लीजिए। कमिटमेंट मत करिए कि ऐसा कर ही दूंगा। छठे भाव में जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, नए दुश्मन नहीं बनाने हैं। और इस दौरान कई बार ऐसी स्थितियां आएंगी कि आपके न चाहते हुए भी नए दुश्मन बने। तो लड़ाई झगड़ा, फालतू के जो विवाद होते हैं, इनसे दूर रहिए। कंट्रोवर्सी से दूर रहिए। किसी की बुराई, किसी की चुगली, ये सब बिल्कुल ना करिए। और जैसे ही आपको लगे कि कोई माहौल ऐसा इंटेंस होने वाला है जहाँ पे आपका झगड़ा हो सकता है, उस माहौल से दूर हो जाइए। थोड़ा सा भी कोई हेल्थ इशू हो तो उसे ये सोच के मत छोड़िएगा कि अरे नॉर्मल सी चीज़ है, फीवर ही तो है, क्या हो जाएगा, या कोई छोटी मोटी चोट ही तो है। अगर आपको लगता है कि ये इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है तो उसे प्रॉपर ध्यान दीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। इस दौरान ना तो पैसा किसी को उधार दीजिए और ना पैसा किसी से उधार लीजिए, क्योंकि छठे भाव में राहु की दृष्टि भले ही कुछ मामलों में अच्छी हो, लेकिन जब पैसों के लेन देन की बात होती है तो कई बार आप पैसा दे देंगे तो वो पैसा फंस जाएगा, या आप किसी से पैसा ये सोच के ले लें कि मैं तुरंत वापस कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपको बाद में वो पैसा वापस करने में दिक्कत होगी, तो उसमें फिर सम्मान को दिक्कत हो सकती है। अष्टम भाव में जो राहु की दृष्टि है, मैंने हमेशा यही कहा है, और याद रखिएगा कि अष्टम से सिर्फ राहु ही नहीं देख रहा है अष्टम को, अष्टम से केतु का भी गोचर हो रहा है। तो पेट से रिलेटेड परेशानियों में आपको बहुत अलर्ट रहना है। खास तौर पे अगर आपको पहले से या आपकी फैमिली मेंबर्स में किसी को पाइल्स या फिशर ऐसी कोई गुप्त समस्याएं हैं तो ज़्यादा अलर्ट हो जाइएगा। खाने पीने में बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। वैसे भी राहु जैसा पाप ग्रह जब दूसरे भाव से गोचर करेगा तो आपका मन, या ये कह लीजिए कि आसपास की परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि आप नॉनवेज नहीं खाते थे तो आप नॉनवेज खाने लगे, या आपने अल्कोहल पीना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें बिल्कुल जहर हैं आपके लिए। एक्चुअली भी ये चीज़ें जहर ही हैं, लेकिन आपके लिए और ज़्यादा जहर वाला काम करेंगी। और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए आपको बहुत अलर्ट रहना है। देखिए साइंटिफिक रीज़न है कि अगर आपका लिवर सही है तो आपके ह्यूमन बॉडी की 80% परेशानियां आपको परेशान नहीं कर सकती। तो अगर आपका खाने पीने में कंट्रोल रहा, आपकी जो दिनचर्या है उसमें आपका कंट्रोल रहा, तो आप सीधी सी बात है फिट रहेंगे। और अगर फिट रहेंगे तो एटलीस्ट फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप फिजिकली फिट हैं तो मेंटली रूप से भी आप अच्छे फैसले ले पाएंगे। 10th हाउस में राहु की दृष्टि, एक तो आपको फादर के हेल्थ का ख्याल रखना है बहुत, क्योंकि 2 पाप ग्रह लगातार 10वें भाव को देख रहे हैं। अपनी कुंडली में भी देख लीजिए, अगर राहु या शनि जैसे ग्रहों का संबंध 10वें भाव से बन रहा हो और इन्हीं ग्रहों की दशा महादशा चल रही हो, तब तो आपको बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा फादर की हेल्थ का ख्याल रखिए। इसके बाद फादर से अपने संबंधों का ख्याल रखिए। जैसा मैंने कहा, अचानक से कोई विवाद हो जाए या आपका अपने पिता से ही मन भेद हो जाए, ये सारी चीज़ें फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं हैं। कोई परेशानी अगर आपके परिवार, पिता, माता या अपनों के ऊपर आती है तो इस दौरान आप उनके लिए सपोर्ट करें, ये चाहिए आपको, ना कि आप उनसे दूर हो जाएं। अपने वर्क प्लेस में मेजर चेंजेस से बचिए। बिना सोचे समझे कोई बड़े बदलाव करना, कि आपको लगे शनि देख रहे हैं 10वें को, अब तो बस बदलाव होना है तो बदलाव में कुछ भी करें, है ना। आपके पास सेविंग्स हैं तो पूरी सेविंग्स आपने किसी ऐसे बिजनेस में लगा दी जिसके आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपने लोगों से नहीं पूछा। जैसा मैंने कहा, कोई भी फैसला खास तौर पे अगर आपके वर्क प्लेस से जुड़ा है तो आपको तुरंत फैसला नहीं लेना, क्योंकि ये वर्क प्लेस को जहां आप अचानक से ग्रोथ कर सकते हैं वहां आप अचानक से नीचे भी आ सकते हैं। तो वर्क प्लेस में चेंज जो करना है वो सोच समझ के चेंज करना है। अगर स्विच कर रहे हैं जॉब, तो तब तक अपनी जॉब को मत छोड़िएगा जब तक दूसरी जॉब का ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना हो।
तो ये एक चीज़ आपको ध्यान देनी है। और अगर मेजर चेंज कर रहे हैं, जॉब छोड़ के बिजनेस, बिजनेस छोड़ के जॉब, तो उस इंसान से, जिस इंसान को उस फील्ड में एक्सपीरियंस है, उससे सलाह ले लीजिए, खुद सोच लीजिए और अपनों से भी सलाह ले लीजिए कि क्या ये करना सही होगा। ये दौरान ये बड़े चेंजेस का है और ऐसा नहीं है आपको सपोर्ट नहीं है, आपको सपोर्ट भी है। अब ग्रह दशाएं भी कोई बहुत ख़राब नहीं चल रही, लेकिन फिर भी कोई भी काम अचानक से आपको नहीं करना। अब शनि का जो गोचर आपके लग्न में हो रहा है, एक बात तो तय है कि भले ये टाइम आपका कितना सपोर्टिव हो, आप आगे कितना ही ग्रो कर जाएं, एक चीज़ आपने नोटिस कर ली होगी, लगातार टेंशन, लगातार कामों का डिले होना या कभी कभी नकारात्मकता अंदर आना, ऐसा लगना कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम तो वहीं खड़े हैं जहां आज से पहले खड़े थे, मीन्स हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे। अगर ऐसे मन में ख्याल आते हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये नॉर्मल थिंग है। अब शनि आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं तो ऐसे ख्याल आना नॉर्मल चीज़ें हैं। टेंशन जो हो रही है उसके लिए कुछ योगा, प्राणायाम, नकारात्मकता से दूर रहिए, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अप्रोच करिए, आपको बहुत लाभ होगा। ये देखिए आपका जो गोचर है, शनि का गोचर लग्न में हो रहा है और राहु का गोचर सेकंड हाउस में। शिव तांडव स्तोत्र, रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसका पाठ भगवान शिव के सामने करिए। नहीं पढ़ पाते हैं तो पूजा के दौरान इसको आप म्यूजिक के ऑडियो फॉर्म में बजाकर सुन सकते हैं। जब सुन रहे हो तो कोशिश करिए उस दौरान कोई दूसरा काम ना करें, उसको गौर से सुनिए कि आप ये कोशिश करिए कि जो बोल रहा है वो कम से कम आप सुने, समझें या एटलीस्ट उसको याद करने की कोशिश करिए। आपका पूरा ध्यान उस ऑडियो में होना चाहिए। जब भी टाइम मिले, जब भी दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में शिव जी का अभिषेक करिए। और अगर कुछ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल पानी से अभिषेक करिए, पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा। और अगर अवेलेबल हो पाए तो कभी कभी पानी में गुलाब जल और गंगा जल डाल के भगवान शिव का अभिषेक करिए। नॉर्मल भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसे का जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करिए। ये गोचर अगर ईश्वर ने चाहा तो आपके लिए इतने अच्छे बदलाव लेकर आएगा, जिस बदलाव के फ़ायदा आपको अपने लाइफ टाइम देखने के लिए मिलेगा। तो नेगेटिव की जगह इसको पॉजिटिव लेकर चलिए, क्योंकि जो गोचर चल रहे हैं ये गोचर जल्दी दोबारा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इसमें कौन सा एक्सपेक्ट देख रहे हैं। आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला एक्सपेक्ट देख रहे हैं या आप उसी में फंसे हुए हैं कि कहीं मेरे पेट में प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं मुझे बीमारी ना हो जाए, कहीं मेरा पैसा ना चला जाए। तो देखिए हार जीत, पैसा आना जाना ये सब लगा रहता है। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन्हें मैनेज करिए और अपना लक्ष्य जो है बड़ा रखिए और उसी की तरफ पॉजिटिव अप्रोच रखिए, आपको बहुत लाभ होने के चांसेस हैं। तो ये था कुंभ लग्न और कुंभ राशि का राहु राशिफल। अब आइए बात कर लेते हैं मीन लग्न और मीन राशि के लिए राहु का ये राशि गोचर क्या प्रभाव लेकर आ रहा है। देखिए मीन लग्न और मीन राशि आपके लिए राहु का गोचर लग्न से होने जा रहा है, जहां राहु आपके लग्न यानी राशि पे ही गोचर करेंगे और केतु आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे। ये गोचर मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको अभी 7.5 भी चल रही है और 7.5 का ये शुरुआती फर्स्ट फेज है। राहु लग्न से गोचर करते हुए आपके 5th हाउस को यानी पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति की राशि में राहु गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के साथ तात्कालिक मित्रता में है। और देवगुरु बृहस्पति की एक राशि आपके लग्न में यानी जिस राशि से राहु गोचर कर रहे हैं और एक राशि आपकी कुंडली के 10वें भाव में भी बनी हुई है। सारा कुछ किस तरह से रिजल्ट होगा आइए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ों के बारे में। देखिए मैं आपको सकारात्मक बिंदु बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। अपनी जन्म कुंडली को खोलकर देख लीजिए। अगर आपका मीन लग्न है लेकिन राशि कोई और है तो उस राशि के अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर आपका मीन लग्न है और मीन राशि भी है तो फिर अपनी कुंडली में ध्यान से राहु को देख लीजिए, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में बिगड़ा हुआ राहु बैठा है, खास तौर पे शनि और गुरु भी बिगड़े हुए हैं, तो ये गोचर आपको परेशान कर सकता है। जैसा मैंने कहा कि अगर गोचर परेशान करने वाला हो तो आपको रेमेडीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। लग्न में राहु का गोचर वैसे तो आपके व्यक्तित्व में एक विकास करने वाला होगा। इस दौरान आप अपने नेचर में एक ऐसा प्रभाव महसूस करेंगे कि बड़े से बड़ी परेशानियों को आप आसानी से हैंडल कर ले जाएंगे। इस दौरान आपके मन में एक के बाद एक नई नई इच्छाएं जागृत होंगी। एक काम पूरा हुआ तो आपको लगेगा 2 काम और हो जाएं, 2 काम पूरे हुए तो आपको लगेगा 5 काम और पूरे हो जाएं। तो ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। दिमाग आपका अच्छा चलेगा, दिमाग शार्प हो जाएगा, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आप चुटकी बजाते सॉल्व कर लेंगे, ऐसा आपकी क्षमता हो जाएगी। प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा आपका, नो डाउट इसमें। पंचम भाव में राहु दृष्टि डालेंगे। अगर आपकी कुंडली में भी राहु अच्छे हैं तो आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन फील्ड से अगर जुड़े हैं तो इससे आपको अच्छा लाभ हो सकता है। फिल्म, मीडिया, टेलीविजन और खास तौर पे कंप्यूटर, मोबाइल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI मतलब इन फील्ड से जुड़ा अगर आपका काम है तो आपको करियर में नए ऑप्शन देखने के लिए मिल सकते हैं और करियर में ग्रोथ भी देखने के लिए मिल सकती है। सप्तम भाव में राहु की दृष्टि व्यापार में, अगर जो आप व्यापार कर रहे हैं वो साझेदारी में है या आप अकेले व्यापार कर रहे हैं और आपका इन्वॉल्वेंस है अपने व्यापार में, तो ये व्यापार को ग्रोथ दिलाने वाला होगा। पूरे मेहनत
से अगर आपने अपना व्यापार शुरू किया है, आप पूरी तरह से उसमें संलग्न हैं, तो व्यापार को ग्रोथ मिलेगी, आपके मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा। नवम भाव में राहु की दृष्टि, सारे काम बन जाते हैं। नवम भाव में राहु अगर देखते हैं भाग्य की बदौलत हर काम हालांकि परेशानी से पूरा होता है। हर वो काम जो आप शुरू करेंगे या आपका चल रहा है, शुरुआत में आपको लगेगा कि ये काम नहीं बन पाएगा, लेकिन लास्ट में वो काम बन जाएगा। भाग्य आपका सपोर्ट तब करेगा जब आपको उम्मीद नहीं होगी, काम आपके सारे बन जाएंगे। समस्या ये है, लग्न से राहु जब गोचर करते हैं तो ये कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करने वाला होता है। लग्न ही आप हैं और आपकी राशि से राहु का गोचर करना जबरदस्त भ्रमित करने वाला गोचर है ये। इस दौरान आप कंफ्यूज होंगे, बार बार आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको जो आप काम कर रहे हैं वो काम आपको नहीं करना चाहिए था, कोई दूसरा काम आपको करना चाहिए था। और इस दौरान आपको चिड़चिड़ापन, अंदर से गुस्सा आना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में आपको गुस्सा आ जाएगा, बेचैनी सी रहेगी आपको, नींद ना आना, या बात बात पे आपको नकारात्मकता, नेगेटिविटी आपके अंदर आना, ये चीज़ें आपको देखना पड़ सकता है। वो लोग जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं, राहु का संबंध अष्टम भाव से है, राहु केतु शनि और गुरु पीड़ित हैं, अब ये वही टाइम होता है जिस दौरान नेगेटिविटी हमको परेशान करती है। अब इसी नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को आप अलग अलग नाम दे दीजिए कि नज़र लग गई, या किसी ने तंत्र कर दिया, या किसी ने टोटका कर दिया। सारी चीज़ों का सार बस यही है कि किसी दूसरे की नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो गई, तो ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य में परेशानी, और स्वास्थ्य में परेशानी भी ऐसी जो आपको पूरी तरह प्रभावित करे। शरीर के किसी एक अंग में समस्या नहीं है, आपका पूरा मन ही खराब हो जाए, क्योंकि लग्न जो होता है ना, ये आपके व्यक्तित्व को, आपको ही दिखाता है। पंचम भाव में राहु की दृष्टि रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं होती। रिलेशनशिप अगर चला आ रहा था तो डाउट की वजह से, और वो भी डाउट किसके द्वारा? आपके द्वारा। किसी अपने पार्टनर पे आप डाउट करते हैं, आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसा कर रहा हो, जबकि चीज़ें हो सकता है बिल्कुल अलग हों, लेकिन डाउट की वजह से आपका रिलेशनशिप टूट जाए या टूटने के कगार पे पहुंच जाए। फिल्म, मीडिया, टेलीविज़न, इनमें आपको कोई अच्छा मौका मिले लेकिन मिलते मिलते रह जाए। आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, आपको लगे कि बस पूरा हो गया काम, लेकिन वो पूरा होने से पहले ही वो काम आपके हाथ से निकल जाए। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इनमें कोई बड़ा लॉस होने के चांसेस। पेट से संबंधित परेशानियां, जैसा मैंने आपसे कहा, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां। सप्तम भाव में राहु की दृष्टि और सप्तम से केतु का गोचर, जो लोग की शादी नहीं हो पा रही थी उनकी शादी में और डिले हो रहा है, या शादी होते होते टूट रही है। जो लोग मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, और वही प्रॉब्लम कि आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हुई, मतलब आपको डाउट हुआ, और उस डाउट के वजह से झगड़ा जो है आगे बढ़ गया। नवम भाव में राहु की दृष्टि, पिता का स्वास्थ्य, फादर की हेल्थ, फादर से आपके संबंध अच्छे ना होना, किसी बात पे आपका मनभेद हो जाना आप दोनों का, फादर का सपोर्ट आपको ना मिलना, या आप अपने फादर से दूर हो जाएं, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। भाग्य की बदौलत काम तो सारे बन जाते हैं, लेकिन हर चीज़ में भाग्य का रोड़ा, मीन्स आपका जो, आपको ऐसा लगे कि आपका भाग्य जो है सपोर्ट नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह। मतलब आप मेरी बातों को समझिए। अगर आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में राहु, केतु, शनि और गुरु, इनकी 4 ग्रहों की स्थिति ठीक है, जिसमें से मैं कहता हूँ चलिए कोई बात नहीं, केतु अगर ठीक भी नहीं है, या आपको ऐसा लगता है केतु थोड़ा खराब है, राहु ठीक है, तो भी ये गोचर आपको कुछ मामलों में सही रिजल्ट दे देगा। वर्क प्लेस में कुछ पॉजिटिव चेंजेस दे देगा, वर्क प्लेस में अपने कार्य क्षेत्र में आप ग्रोथ करेंगे, भाग्य आपका सपोर्ट कर देगा, यानी हर काम शुरुआत में चाहे आपको लगे नहीं हो पा रहा है लेकिन हो जाएगा। व्यापार में भी ऑल ओवर आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल जाएगी। नया व्यापार नहीं शुरू करना है इस दौरान, अगर शुरू करना है तो पार्टनरशिप में बिल्कुल शुरू नहीं करना, खुद के दम पे शुरू करिए, और वो काम शुरू करिए जिसके बारे में आपको पहले से कुछ एक्सपीरियंस एटलीस्ट हो। और पंचम भाव में दृष्टि डाल के फिल्म, मीडिया, टेलीविज़न, जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स या शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, अगर आपकी कुंडली में राहु वगैरह ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो इस फील्ड में आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर अपनी कुंडली में भी इन ग्रहों की स्थिति खराब है तो फिर आपको अलर्ट होना चाहिए। देखिए, मैं आपको खुश करने के लिए मैं ऐसा बोल दूं कि मीन लग्न, मीन राशि वालों के लिए गोचर जबरदस्त होने जा रहा है। जैसे ही गोचर शुरू होगा वैसे ही पैसों की बारिश होने लगेगी, किस्मत पलट जाएगी, वगैरह वगैरह। ये बातें अभी तो सुनने में बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन एक्चुअली जब ये टाइम चलेगा और ऐसी चीज़ें आपको देखने को ना मिली तो आप परेशान होंगे। तो ज़्यादा बेहतर है कि अपनी कुंडली एक बार देख लीजिए और नेगेटिव रिजल्ट के लिए तैयार रहिए। और जो इंसान नकारात्मक परिस्थितियों के लिए तैयार रहता है, यकीन करिए वो हर तरह की परिस्थिति से निपट लेता है। देखिए, ग्रह नक्षत्र हैं, आप, हम सभी लोग ग्रहों से प्रभावित हैं। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, तो परेशान होने की बात नहीं है कि ये गोचर आ रहा है तो मुझे ले डूबेगा या परेशान करेगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अपनी कुंडली को एक बार देख लीजिए और भगवान शिव की आराधना करिए। भगवान शिव का रुद्राभिषेक अगर आप
करवा सकते हैं या आपकी बजट आपका अलाउ करता है तो आपको लगभग हर 15 दिन या 1 महीने में करवाना चाहिए। और अगर आप नहीं करवा सकते, आपका बजट अलाउ नहीं करता, तब आपको खुद भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। मीठे दूध से या पानी से कुछ नहीं मिलता तो नॉर्मल शुद्ध जल से आप भगवान शिव का अभिषेक करिए। कोई भी भगवान शिव का स्तोत्र मंत्र का पाठ करते हुए डेली, ऐसा अगर आप करते हैं तो फिर ये राहु केतु का जो गोचर है ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा, नेगेटिव कम। हाँ, हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की आराधना इस दौरान आपको कम से कम डेली 1 हनुमान चालीसा के पाठ करना चाहिए। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप हर बृहस्पतिवार करेंगे तब भी आपको इस राहु और केतु के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। कोशिश करिए कि इस दौरान कोई कमिटमेंट ना करें और इस दौरान कोई भी ऐसा काम ना करें जिस काम से आपकी सामाजिक यानी सोसाइटी में जो आपकी इमेज है वो धूमिल हो सकती है। फादर का सपोर्ट करें, फादर का सम्मान करें, माता का भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और कोई भी डिसीजन लेने के पहले एक बार उसे सोच लें, समझ लें, ये उपाय कर लें तो काफ़ी हद तक ये जो गोचर है ये आपको कुछ अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, मीन लग्न मीन राशि के लिए राहु कारक नहीं होते, तो ये इस गोचर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज की उम्मीद मत रखिएगा। तो ये था कुंभ लग्न कुंभ राशि और मीन लग्न मीन राशि के लिए राहु केतु का गोचर प्रभाव। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज से ये सीरीज़ भी ख़त्म हुई और अब कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में एक वीडियो बनाकर 12 लग्न और 12 राशि राहु केतु के जो गोचर है इसमें हर एक लग्न और राशि के लोगों को क्या चीज़ में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इससे संबंधित एक वीडियो बनाऊँ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।